हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है एक्टिव एंड पैसिव में। उनको लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। तो जो एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म होता है ये टाइप्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है ये हमें जानना है। तो ट्रांसिटिव वर्ब पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट और होम। तो अगर आपको व्हाट और होम का आंसर मिल रहा है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो यहाँ पर इधर आप देखोगे, यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। तो एक ऐसा वर्ब जो कोई ऑब्जेक्ट की सहायता से कंप्लीट होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। तो सबसे बड़ा हिंट है, आस्क क्वेश्चन व्हाट और होम टू नो द ऑब्जेक्ट। तो जो ये एक्टिव एंड पैसिव होता है वो सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब से ही बनता है। जो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है वो एक्टिव एंड पैसिव नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आपको ट्रांसिटिव वर्ब ही लेना है, इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं लेना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस। तो द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। तो वॉइस किसे बोलते हैं, वो एक ऐसा वर्ब है जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या फिर उसको वो एक्शन रिसीव कर रहा है, या परफॉर्म कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है। तो ट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो आपको उसको पता लगेगा कि ट्रांसिटिव वर्ब कैसे निकालते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस में। तो अब यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसमें देखो, ट्रांसिटिव वर्ब्स टू टाइप्स के हैं, एक्टिव एंड पैसिव। व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, उसे एक्टिव बोलते हैं। जब कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे राम थ्रो द बॉल, तो राम ने बॉल फेंकी, तो वो एक एक्शन प्रोड्यूस किया हुआ, तो उसे एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव होता है व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो जो सब्जेक्ट होता है वो अगर वो रिसीव कर रहा है कोई एक्शन, लाइक द बॉल इज थ्रोन बाय राम, तो वो पैसिव हो जाएगा। तो Sir, I हाँ, have one doubt. ओके बेटा पूछो, क्या थॉट है आपको। What is the role of active and passive voice in English? अगर हमें एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आएंगे तो क्या हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो, एक्टिव एंड पैसिव हमारे लिए बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी में आप अगर पैसिव फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि अगर आप एक्टिव लिखोगे तो आप लिखे जा रहे हो, जैसे कि देयर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग एंड ही डिड दिस ही डिड दैट। लेकिन अगर आप उसको पैसिव वॉइस में थोड़ा सा ऐड करोगे बीच में, तो आपकी जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। इसी तरह जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो अगर हम सिंपल इंग्लिश बोलेंगे तो वो बहुत कॉमन हो जाती है, लेकिन अगर आप उसी को पैसिव फॉर्म में बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे I have been informed by the principal that there will be meeting tomorrow। तो I have been informed by the principal, तो ये एक पैसिव वॉइस हो जाएगा क्योंकि इसमें by the principal आया हुआ है। तो इसलिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए, और अपने सेंटेंसेस को अच्छा करने के लिए, अपनी स्टोरी राइटिंग को अच्छा करने के लिए, ओवरऑल राइटिंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए हमें पैसिव वॉइस का जो है उसका उसको जरूर यूज करना चाहिए अपने उसमें, राइटिंग पोर्शन में और स्पीकिंग स्किल्स में। सर, इसको ट्रांजिटिव वर्ब का एक बार मेरे को दोबारा एक्सप्लेनेशन दो सर, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, ट्रांसलेटिव वर्ब आपको मुश्किल बहुत लग रहा मुश्किल है। लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए मैंने एक एक्चुअली मैंने वो बनाई हुई है प्रेजेंटेशन, तो आप उसको देखना। फिर भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे ट्रांसलेटिव वर्ब होता है इसमें आपको वो ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, ये एक मोबाइल है, राइट। तो मोबाइल है, तो राम पिक्ड अप द मोबाइल, राम ने मोबाइल को उठाया। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट डिड राम पिक, तो क्या आंसर आया। मोबाइल फोन। एग्जैक्टली, तो मोबाइल क्या है आपका, ट्रांजिटिव वर्ब, ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्टली तो ये मोबाइल है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसिटिव वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट्स को लेके चलता है। तो आपने क्वेश्चन पूछना है व्हाट, तो राम पिक्ड अप व्हाट, राम पिक्ड अप मोबाइल, तो उसको वो हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा सर, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है? जैसे इसमें हम अगर एक बिल्ली के बच्चे को उठाएं, बिल्कुल चिड़िया बिल्कुल। के बच्चे को उठाएं, बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी सुअर के बच्चे को उठा लो, वो भी आप एक ऑब्जेक्ट वो होगा। सारे ऑब्जेक्ट आएंगे ना हाँ इसमें? हाँ, सारे ऑब्जेक्ट कोई आएंगे। लिविंग हो, कोई नॉन लिविंग हो, हाँ, कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, कोई बड़ा एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट हो। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट भी। जैसे मान लीजिए आई वॉज स्पीकिंग टू माई फादर, तो आई वॉज स्पीकिंग टू होम, किससे बात करता मैं,
पापा से, my पापा father. से, माय फादर से, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि वो लिविंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल ही एक आपका ये ऑब्जेक्ट है, बट इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। अच्छा सर, ये नॉर्मल वर्ब से डिफरेंट कैसे है? ट्रांजिटिव वर्ब नॉर्मल जो वर्ब होते हैं उससे कैसे डिफरेंट है? वर्ब्स तो देखो बेटा बहुत सारे होते हैं, वर्ब्स तो लिंकिंग वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, और जो वर्ब्स होता है वो एक आपको टेंस बताता है, विच टेंस इज दिस, लाइक सपोज आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो आई वाज राइटिंग व्हाट उसमें भी आ रहा है आपको, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब भी है, और एक वो आपको वो बताता है क्या नाम है कि कौन सा टेंस है। तो ट्रांसिटिव वर्ब मेनली हम जो करते हैं वो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए करते हैं, और दूसरा कि जो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए वो करते हैं हम ट्रांसिटिव, वो ट्रांसिटिव वर्ब उसका यूज करते हैं कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए। अगर कोई सेंटेंस हो, जैसे मान लो मैंने बोला यू आर क्राइंग, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? मी, नो, मैंने तो मी बोला ही नहीं, यू, इसमें नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्राइम, नहीं नहीं, वो तो वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें कोई नहीं है। हाँ, उसे बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके। आप समझे नहीं समझे? तो जैसे वो बोला कि राघव इज स्लीपिंग, तो राघव तो एक वो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट तो उसमें है नहीं, वो इनका मतलब सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया, राजा राघव इज स्लीपिंग, वो मतलब खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी उसे, तो उसको बोलते हैं इंट्रांसिटिव। तो उसका जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो पैसिव वॉइस उसी का बनेगा जिसका एक्टिव में वर्ब होता है, जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होगा तभी बनेगा। आप समझ से पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये, ठीक तो आई होप आपको समझ में आया। है, ठीक है, ठीक और जानने के लिए इसकी मैंने बहुत अच्छी सी बनाई है प्रेजेंटेशन, आप उसको देखना, उसमें एक्सरसाइज भी है। गुड सर, गुड। हाँ, तो उसमें आप देखेंगे। तो हम आगे बढ़े। ठीक है। तो इसमें तभी ये जो डेफिनेशन है, जो ये जो वॉइस लगता है इसके ऊपर, यहाँ पर जो ये एक्टिव एंड पैसिव ये वॉइस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वॉइस मतलब वही होता है, अगर जो कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर उसका जो रिसीव कर रहा है, तो तब भी वो बनेगा पैसिव, तभी इसको वॉइस बोलते हैं। तो वॉइस जो है हमें बताता है कि क्या सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है, तो यही पूरा खेल इसी का है, ओके। परफॉर्मिंग का और रिसीविंग का। राइट। अब देखो इसमें से ये लड़की बनी हुई है, इसमें लिखा है व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, लड़की कुछ परफॉर्म कर रही है, तो एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वो एक्टिव वॉइस है। और पैसिव व्हेन द सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो पैसिव रिसीव करता है कुछ एक्शन। ठीक है, तो जैसे इसने बॉल फेंकी है और उसने बॉल को कैच किया। हाँ, इस लड़की ने इस लड़के को बॉल फेंकी है, ठीक और है। ये लड़का बॉल कैच कर रहा है। बॉल तो कैच कर। बॉल कैच कर रहा है, तो मतलब पैसिव वॉइस में ये हो गया कि लड़की द्वारा बॉल फेंकी, तो लड़की ने बॉल फेंकी, ये तो एक्टिव हो गया, और लड़की द्वारा बॉल फेंकी गई, तो इसका मतलब हो गया पैसिव। ठीक है, तो जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया आपको कि प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई, तो किसके द्वारा मीटिंग बुलाई गई? प्रिंसिपल के द्वारा मीटिंग बुलाई गई, उसको बोलते हैं पैसिव। तो हम, अगर मैं जनरल में भाषा में बोलूं कि अरे आज तो सर ने मीटिंग बुलाई है, प्रिंसिपल सर ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बोलूं आज प्रिंसिपल द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसलिए हम इसको पैसिव एक्टिव पैसिव सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें राइटिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूव करता है। ये सर कुछ ऐसा है ना कि जैसे एक्टिव में तो वो होगा जो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, हम्म और पैसिव में वो होगा जो उसके अंदर पार्टिसिपेंट होंगे। ये कुछ ऐसा है क्या? वो एक्टिव में ऐसा है कि बंदा वो सेम ही रहेगा जो बंदा परफॉर्म कर रहा है, पर ये है कि एक्टिव में क्या होता है, जैसे जैसे मान लो दो बंदे, इसमें टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, अब देखो इसमें दो बंदे, ये इसमें आपको टीचर, टीचर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, हाँ, और ये उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेंट है। हाँ पार्टिसिपेंट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स मानते हैं मैंने। हाँ। आपने जैसे बताया ना कि ऑब्जेक्ट्स लिविंग नॉन लिविंग दोनों होते हैं, हम्म। तो इसमें टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, तो टीचर अभी इसमें बताओ कौन परफॉर्म कर रहा है एक्शन? टीचर टीचर क्या कर रहा है वो? टीच कर रहा है टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, समझे? स्टूडेंट्स को। हाँ, तो इसमें हमें ना वर्ब होना चाहिए, तो ये वर्ब है। ठीक है, तो हमें हमेशा जब भी हम एक्टिव पैसिव ढूंढते हैं, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट निकालना है, और वर्ब निकालना है, और ऑब्जेक्ट निकालना है ना? तो ये आपका और सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है एक्शन कर। परफॉर्म कर रहा है, हाँ, और ऑब्जेक्ट का मतलब वो पार्टिसिपेंट है। हाँ वो पार्टिसिपेंट है, वो वो पार्टिसिपेंट है। रिसीव कर रहा है, कुछ कुछ हाँ, ले वो रहा है। पार्टिसिपेंट की तरह हो गया ना सारे। हाँ, ऑब्जेक्ट हो गया वो। हम्म। तो इन दिस सेंटेंस द एक्शन ऑफ टीचिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट टीचर, तो ये जो टीचर है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको आप पैसिव में करोगे तो क्या करोगे, जो पहले सबसे पहले जो वर्ब है, टीचर है, टीचर से इसको थर्ड फॉर्म में कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीन चीज लेनी है। कितनी तीन चीज लेनी है? तीन चीज। हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू टेक? थ्री थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड सब्जेक्ट, देन यू हैव टू फाइंड वर्ब, वर्ब देन यू एंड हैव टू देन फाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो उसके बाद हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। तो इस समय ये एक टीचर आपका वर्ब है, ये द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर आ जाओ। मतलब ऑब्जेक्ट को अब सब्जेक्ट बनाना है। एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जो पार्टिसिपेंट है अब उसको परफॉर्मर बनाना है। हाँ बिल्कुल, उसको परफॉर्म करना है, उल्टा कर देना है आपको।
ठीक है। तो जैसे इसमें देखो लड़की खड़ी है, इसमें लड़का उल्टा लेट गया है, मतलब बैठ गया है, तो उसको उल्टा कर देना है। तो द स्टूडेंट्स आपका आगे जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रहा है और कई बार टीचर बच्चों को बोलता है कि आगे बोर्ड पे थोड़ा तुम भी टीचर बन के दिखाओ, परफॉर्म करके दिखाओ। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी उल्टा करना है। तो ये यहाँ पर द स्टूडेंट्स हमने ले लिया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब इसमें टीचर्स है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो टीचर्स है, तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट एक ही है, दो हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो बहुत सारे के लिए हम लगाएंगे आर। ठीक है, तो आर और इस टीचर्स को हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म टॉट, और इसमें हम जोड़ते हैं बाई, क्या जोड़ते हैं, और ये सब्जेक्ट है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट में टीचर। ठीक है, तो अभी मैंने एग्जांपल दिए आपको, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर ये बन गया पैसिव वॉइस। इन दिस सेंटेंस द एक्शन ऑफ टीचिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट टीचर, तो इसलिए इसको हम पैसिव बोलेंगे। उसको सर दोबारा थोड़ा समझाओ कि हाँ, वो फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में क्यों जा रहा है। अभी बताता हूँ मैं आपको, ये देखो नीचे वाली देखो। अब देखो इसमें देखो ध्यान से पढ़ो जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्किटेक्ट डिजाइन बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। आर्किटेक्ट्स डिजाइन बिल्डिंग एंड हाउसेस, तो मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया कि 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर लेना है। सब्जेक्ट, आर्किटेक्ट सब्जेक्ट है और वर्ब, डिजाइन वर्ब है और बिल्डिंग एंड हाउसेस ये ऑब्जेक्ट है। ओके ओके, बिल्कुल ठीक। देखो इसमें बहुत इजी है, हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा इसमें, और वर्ब बीच में आता है, हमेशा वर्ब बीच में आता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले कि आप वर्ब को ढूंढ लो। वर्ब क्या होता है, एक्शन, कि कौन सा क्या एक्शन है, खाना, जैसे टू ईट, ड्रिंक, स्लीप, राइट, लाफ, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, वो सॉरी वर्ब हो गए। तो वर्ब जो है आपको वर्ब ढूंढना है। डिजाइन है तो डिजाइन एक वर्ब है, तो वर्ब के जो बाद का हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के जो पहले का हिस्सा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप पहले सब्जेक्ट देखो, मैंने ये तो ऐसा हो गया सर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बीच में एक्शन है, वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो एक्शन है, एक्शन है, ये बिल्कुल एक्शन है, हाँ, ये वर्क है। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल, ये कोई एक्टिविटी है, ये हाँ कोई एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी है हाँ ना। कोई ये तो कोई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से एक लिंक करता है, वो वर्ब है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को वर्ब लिंक कर एक रहे हैं। एक्टिविटी है, वर्ब एक एक एक्शन है एक्शन है, एक वर्क है ना, एक वर्क है। हाँ कार्य है। हाँ। तो ये, तो आपको इसमें आपने देखो सब्जेक्ट में आर्किटेक्ट लगा दिया, इसमें वर्ब क्या हो गया, डिजाइन हो गया, और ऑब्जेक्ट ये है। तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है, सबसे मेन स्टेप आपको हमेशा ये करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट बताना, बिल्डिंग एंड हाउसेस। इसको आप पहले लगा लो, और फिर उसके बाद देखो कि ये सिंगल है या प्लूरल है, क्या है, ये सिंगल है प्लूरल है, ये तो प्लूरल है, हाँ तो इसको बहुत सारे हम घर बना रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे हैं, तो इसको आप लिखोगे आर, क्या लिखोगे, और आर लिखोगे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें कहीं वॉज दिख रहा है ऊपर सेंटेंस में, ये आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है, घर और बिल्डिंग बनाता है, तो इसका मतलब हो गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसमें आप आर और इज लेते हो, तो बिल्डिंग एंड हाउसेस आपने लगाया, फिर आपको आर लगाना है। और जो एक्टिव एंड पैसिव का रूल है, वो जो हमारा वर्ब होता है उसको आप थर्ड फॉर्म में कर लेना है, हमेशा थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में करना है। हाँ हमेशा थर्ड फॉर्म में करना है। सेकंड में क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं सेकंड में नहीं करेंगे, सेकंड में करोगे तो वो पास्ट वो फिर बनेगा ही नहीं, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। आपको दिख रहा है ये स्लाइड यहाँ पे, ये देखो आर, आर हेल्पिंग वो लिखा है ना, तो आर के साथ हमेशा यहाँ पे ईडी होता है, तो ईडी अगर आप तो ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे अभी आर्किटेक्ट का काम है बिल्डिंग और हाउसेस बनाना, है ना, और इसको हम पैसिव में बना रहे हैं, तो पैसिव का मतलब इसको हम पास्ट में लेके जा रहे हैं। पैसिव का मतलब इसको पास्ट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में भी यही काम करता आ रहा है ना। नहीं, बिल्डिंग एंड हाउसेस आर हाँ, डिजाइन बाय आर्किटेक्ट। हाँ नहीं हम इसको पास में नहीं लेके जा रहे, पास के अलग ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट अलग है उसका, पास में भी हम होता है। इसमें हम इसमें बताता हूँ क्या होता है। इसमें देखो क्या लिखा है, आर्किटेक्ट डिजाइन बिल्डिंग एंड हाउसेस, आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग एंड हाउसेस बनाता है। मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ बिल्डिंग एंड जो बिल्डिंग और हाउसेस है वो आर्किटेक्ट द्वारा बनाई जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ताजमहल किसने बनाया था, ताजमहल इतना नहीं पता तुमको, शाहजहां ने बनवाया था। बिल्कुल सही, शाहजहां ने बनाया था। तो आप आपने कभी ये सुना है कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, आपने सुना है? आपने ये भी सुना है कि ताजमहल ताजमहल शाहजहां के जहां, द्वारा बनवाया गया क्या था। बात है, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था। तो उसमें क्या होता है कि हम एक ही ताजमहल को दो बातों से, दो सेंटेंस से बता हाँ सकते हैं, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि उसमें वजन बढ़ जाता है। अब आपको क्या है कि आपने बोला कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, किसको हम भाव दे रहे हैं ज्यादा, ताजमहल को या शाहजहां को? शाहजहां को दे रहे वेरी गुड, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। शाहजहां को भाव दे रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था, किसको भाव दे रहे हैं? अब तो ताजमहल को दे रहे क्या हैं। बात है, अच्छा, गुड, अच्छा एग्जैक्टली, सब्जेक्ट, कभी तो सब्जेक्ट को हाँ इंपॉर्टेंस देनी है, कभी ऑब्जेक्ट को, एग्जैक्टली, है ना। वो एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट को हम्म, इंपॉर्टेंस देनी है और पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को। क्या बात है, बहुत सही समझे, वेरी सही गुड। पकड़े हो तुम। तो वही, तो हम अच्छा, हम ताकि दोनों में तालमेल बना रहे, है ना। हाँ वो दोनों में ताजमहल बना रहे हैं और दोनों में भाव बना रहे हैं।
तो ताजमहल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर हम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमें शाहजहां की इंपॉर्टेंस नहीं हो रही इतनी, मतलब शाहजहां बनाया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ताजमहल को इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको बोलेंगे ताजमहल इज बिल्ट बाय शाहजहां। तो अगर हम बोलेंगे ओके शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, सिंपल सेंटेंस है, मैं इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दूं, शाहजहां नहीं सॉरी ताजमहल इज बिल्ट बाय शाहजहां, तो अलग ही फ्लेवर है। जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल ने मीटिंग ली, मैंने बोला मीटिंग इज टेकन बाय प्रिंसिपल, तो द मीटिंग को इंपॉर्टेंस है या प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंस है? द मीटिंग को इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके, अब ये वीडियो ज्यादा लंबी जाएगी बेटा, तुम बहुत सवाल पूछते हो, कोई बात नहीं। अब देखो ये, आपको समझ में आ गया यहाँ पे आर डिजाइन, ईडी ईडी करना है आपको, तो थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म लेना है आपको हमेशा, और ये बाय जोड़ देना है, इसका फॉर्मूला है ये इसको। बाय का क्या लॉजिक है सर इसमें? इसमें बाय का लॉजिक ये है क्योंकि हम इसमें आर्किटेक्ट्स बोल रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस आर्किटेक्ट को दी है, तो इसमें जो मेन वर्क के बाद बाय जोड़ते ही जोड़ते हैं हम। अच्छा जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपके लिए मैगी बनाई, बढ़िया से, वो मैगी पसंद है ना? पसंद है मैगी, नहीं पसंद? बाय बोलते हैं। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मैगी मैगी पसंद है? बिल्कुल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। अगर मैगी में मैं नमक ना डालूं, तो मजा सॉल्ट नहीं ना आएगा। डालूं, मजा नहीं आएगा। मजा आएगा? नहीं आएगा। फीका रहेगा ना? हाँ। इसीलिए ये बाय आपका सॉल्ट है, क्या है? सॉल्ट है। हाँ, तो ये सारा, ये मान लो मैंने सब्जी बनाई और सब्जी में नमक ही डाला इंग्रेडिएंट, तो ये अच्छा आप इंग्लिश में जब भी कोई चीज बनाने की होती है तो वहाँ बाय लगता है? नहीं ऐसा नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव में जब हम उसको चेंज करते हैं तो यहाँ बाय लगाते हैं, क्योंकि उसको ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसको, क्योंकि ये द्वारा बोला ना, द्वारा, ये द्वारा का मतलब बाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था, तो ये द्वारा ही, ये बाई है, ये द्वारा को बाई बोलते हैं हिंदी में। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? हैं? शाहजहां ने बनवाया था ना वो, तो उसके द्वारा, द्वारा मतलब खुद तो नहीं बनाया था ना उसने? नहीं बनवाया था तो वही तो, बनवाया था ना? हाँ हाँ तो बनवाया हाँ, था तो इसलिए। द्वारा की जगह ये बोल दे अगर कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, द्वारा को छोड़ के शाहजहां ने बनवाया था, हम्म। तो ये द्वारा जरूरी है कि शाहजहां ने बनवाया था? अगर ऐसा बोले तो। बेटे वैसे डजन तो बहुत हो आप, लेकिन हम भी ठीक है, हमको भी आता है, बताता हूँ आपको कि अगर आप बोलोगे क्या बोला आपने? शाहजहां ने ताजमहल बनाया। ताजमहल हम्म। बनवाया था। तो ये तो आपने टेंस बता दिया, आपने ये सिंपल बस बता दिया कि शाहजहां मेड ताजमहल और शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, द्वारा तो आया नहीं इसमें, ये तो आपने सिंपल बस बना दिया, उसको पास्ट टेंस बना दिया, शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। अच्छा समझ गए? वो तो टेंस में आ गया, पर हम कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव। अच्छा, तो वहां पे बाय आएगा। बाई आया क्योंकि हम उसको हम क्या करते हैं, कभी कभी हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसको ना, जो बनाने वाले को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये रूल है ये रूल है, जो हम बना रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो हमने बनाया। इसकी जगह, बाय की जगह कोई कोई दूसरी वर्ड नहीं ले सकता? नहीं नहीं नहीं, बाई की जगह कोई दूसरा वर्ड नहीं था, इसमें बाई होता है, ऐसे जैसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में होता है, उसमें भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट, उसमें बाई नहीं लेते, उसमें कुछ और लेते हैं, खैर हम बाद में पढ़ेंगे उसको। ठीक है सर, आपने बहुत बढ़िया बताया है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अच्छा तो बस मैं आपको ये लास्ट, प्लीज समराइज सर। बस बस विल जस्ट डू द लास्ट वन ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये देखो, सिया कुक्स फूड, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या सिया है? वर्ब क्या है? कुक्स ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। ठीक है, तो अब हम फूड को पहले लेंगे। अब फूड को सिंगुलर लेते हैं, आर लेते हैं, इज लेते हैं? फूड इज इज लेते हैं। सिंगुलर। और कुक्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक। कुक थर्ड फॉर्म, वेरी गुड। और बाय आ गया सर यहाँ हाँ पे, सॉल्ट, ये तो रूल है। बाई बाई क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट है। हाँ तो बाई, और किसने काम किया? सिया। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन वेरी गया। गुड सर, अब मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। अब देखो मैंने ये लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट अब शुड, इवन मेरे जैसे बच्चे भी इस चीज को समझ पाएंगे जिनका इंग्लिश में हाथ बहुत ज्यादा टाइट है, वो भी समझ पाएंगे सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आप अच्छे हो इसलिए। अब देखो ये देखो लास्ट पढ़ा है, द ऑब्जेक्ट शुड बी सीन एज अ सिंगुलर और प्लूरल, तो ऑब्जेक्ट जो है ना आपका, ये फूड है, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट को देखना है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। अगर आप प्रेजेंट में ले रहे हो तो वो इज जो है वो बन जाएगा वॉर। हाँ, और अगर प्लूरल में है आर, वर में। हाँ आर, नहीं 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 सुनो, जो जो अगर प्रेजेंट सिंगुलर है ना, इज है, तो इज आएगा, पास्ट में करेंगे तो वही सिंगुलर वाज आएगा। हाँ ये मैं कह रहा था, ये अब समझे। तो प्रेजेंट के अंदर जो प्लूरल है वो आर में आएगा, आएगा, और और पास्ट के अंदर वो वर चला वेरी जाएगा। नाइस, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अब बात। सर मेरे को, मैं पकड़ चुका हूँ इस चीज को। हाँ तो बस ये देखो, ये मैं बस 2 मिनट और लूंगा। फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टार्ट द पैसिव सेंटेंस, बिगिन विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है। चेक वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, तो आपने देखा यहाँ पे ये क्या है, फूड है, तो ये सिंगुलर है तो इसलिए इज आएगा, ठीक है। प्लूरल को तो आर आएगा, जैसे बिल्डिंग्स और वो हाउसेस था ना, उसमें आर लगाया था हमने क्योंकि प्लूरल था। और देन यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा, ठीक है। एड बाई आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपको हमेशा बाई जो है वो क्या था बताया था मैंने आपको? सॉल्ट डालना है। हाँ सॉल्ट, सॉल्ट डालना है, सॉल्ट डालना है। ठीक है। तो अभी हम बाकी आपको पता होगा कि ये प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, आई का बन जाएगा मीश, ही का बन जाएगा हिम, शी का हर लिखते हैं, दे का देम लिखते हैं, इट का इट रहेगा, यू का यू।
तो इसको हम अब देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में टेंस वाइज पढ़ाऊंगा, ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, आप ठीक हर है, एक एक्सरसाइज कर लोगे, टेंस वाइज पढ़ाएंगे इसको ठीक है सर। विद एग्जांपल्स। बहुत अच्छा लगा सर, ये बहुत सिंपल, आपने इतना मुश्किल टॉपिक था मेरे लिए, पहले से बहुत टाइम से प्रॉब्लम बना हुआ था, और आपने इससे इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इतने सिंपल तरीके से समझा दिया, और मेरे को उम्मीद है कि बाकी बच्चों को भी ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के ये अपना बात क्वेश्चन डाल सकता है, हाँ और सर उसको फिर उसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। हाँ, थैंक यू सर। जैसे भी डाउट्स होगा तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ हो गया रिकॉर्डिंग, एंड कर दो उसको। ये तो चढ़ जाएगा उसमें। स्टॉप तो स्टॉप नहीं कर रहे हैं।